Hello students, today we are starting Pavlov Classical Conditioning Theory. आज हम क्या पढ़ेंगे? अधिगम का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। तो चलिए, इसमें ये सिद्धांत किसने दिया था? पावलोव ने। पावलोव कौन थे? फिजियोलॉजिस्ट थे, जिन्हें 1904 में फिजियोलॉजी और मेडिसिन के फील्ड में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। पावलोव ने एक प्रयोग किया। यह प्रयोग कुत्ते पे किया गया, जिसमें कुत्ते को भूख लगने की प्रक्रिया, इस पे एक्सप्लेनेशन है ये। तो भूख लगने की प्रक्रिया के साथ लार आना, ये एक कुत्ते में स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो क्या किया गया इस प्रयोग में? एक कुत्ते के सामने भोजन रखा गया। जैसे ही भोजन रखा गया, कुत्ते के मुंह में लार आई। फिर भोजन रखा गया और भोजन के साथ में घंटी बजाई गई, तब भी कुत्ते के मुंह में लार आई। तो इसके साथ भोजन के साथ एक और कंडीशन कर दी गई, घंटी बजाना, तो कुत्ते के मुंह में लार आई। फिर यह देखा गया कि भोजन दिया गया, तब भी लार आई, घंटी बजाई गई भोजन के साथ, तब भी लार आई। लेकिन फिर ये देखा गया कि भोजन हटा दिया गया और सिर्फ घंटी बजाई गई, तब भी लार आने लगी। तो इसका मतलब लार आने की प्रक्रिया किससे जुड़ गई? घंटी बजाने से। लार आने की प्रक्रिया घंटी बजाने से जुड़ गई। तो पावलोव के प्रयोग में भोजन क्या रहा? नेचुरल स्टिमुलेंट, है ना, यानी कि स्वाभाविक उद्दीपक, और जिसे हमने अनअनुबंधित उद्दीपक भी कहा, यानी कि अनकंडीशनड स्टिमुलस। अब भोजन को देखने पर कुत्ते के मुंह में लार आना, ये कैसी प्रक्रिया रही है? नेचुरल रिस्पॉन्स, अनुक्रिया। ये कौन सी अनुक्रिया रही? नेचुरल रिस्पॉन्स। और इस रिस्पॉन्स को अनकंडीशनड रिस्पॉन्स कहा गया। फिर भोजन देने से पहले घंटी बजाना कैसा रहा? कंडीशनड स्टिमुलस। भोजन दिया, उसके पहले घंटी बजा दी गई, तो ये एक कंडीशन डाल दी गई, तो ये कंडीशन स्टिमुलस। उसके साथ लार, कुत्ते के मुंह में भोजन देखकर और भोजन न देकर भी घंटी बजी, तब भी क्या रिस्पॉन्स आया? तब भी कुत्ते के मुंह में लार आई। इसका मतलब ये कंडीशन रिस्पॉन्स, यानी अस्वाभाविक अनुक्रिया है। इस तरह से जो प्रयोग किया गया, उसमें अनुक्रिया को दो तरह से बांधा गया, अनुबंधित किया गया। इसलिए इसे क्यों कहा गया? क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। तो अनुबंधित किया गया, जिसमें एक स्टिमुलस रहा अनकंडीशनड स्टिमुलस, यानी नेचुरल स्टिमुलस, और दूसरा स्टिमुलस क्या था? कंडीशनड स्टिमुलस। तो ये स्टिमुलस से भी जो मिली अनुक्रिया, वो सेम मिली। इसका मतलब भोजन के साथ जो अनुक्रिया मिली, वही भोजन न होने पर घंटी के साथ भी वही अनुक्रिया मिली। तो ये क्या हो गया? ये माइंड से बन गया कि घंटी बजती है तो भूख लगती है, तो लार आने लग गई। तो इस प्रकार से इसे अनुबंधित सिद्धांत कहते हैं। कंडीशन स्टिमुलस के द्वारा कंडीशन रिस्पॉन्स प्राप्त होना। 2002 में इसमें मनोचिकित्सक के रूप में इन्हें पावलोव को स्थान दिया गया। फिर वास्तव में अनुबंधन का सिद्धांत शरीर विज्ञान का सिद्धांत है। देखिए, जितनी भी शारीरिक प्रक्रियाएं हैं, ये किसी न किसी उद्दीपक के साथ जुड़ी हुई हैं, कंडीशंस उद्दीपक के साथ जुड़ी हुई हैं। छोटी छोटी शारीरिक प्रक्रियाएं, फॉर एग्ज़ाम्पल ताली बजाना। ताली बजते ही आँखें
झपक जाती है, पलकें झपक जाती है। तो ताली बजाने के साथ ये बन गई, ताली बजते ही ये कंडीशन है और इसके साथ वैसी अनुक्रिया मिली, पलकें झपकाना। भूख लगना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। जैसे ही भोजन सामने आएगा, स्टिमुलस मिलेगा, वैसे ही भूख लगेगी। यह एक स्वाभाविक प्रक्रियाएं हैं। भोजन कंडीशन हो गया, उसके साथ में ये स्वाभाविक भूख लगना, अपने आप खाने की इच्छा होना, ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। इसी प्रकार से दौड़ लगाने में अगर किसी ने मोटिवेट कर दिया कि इस पर आपको ये मिलेगा या कोई टॉफ़ी मिलेगी बच्चे को, तो तुरंत बच्चा दौड़ लगाने लगेगा। यह एक कंडीशन स्टिमुलस हो गया। तो यह भी स्टिमुलस कंडीशन हुआ। तो ये सारी ऐसी शारीरिक इंटरनल प्रक्रियाएं भी, मानसिक प्रक्रियाएं इससे जुड़ी हुई है। कंडीशन और अनकंडीशन स्टिमुलस के साथ मानसिक और शारीरिक प्रक्रिया जुड़ी है। इस सिद्धांत को अनुबंधन कंडीशन सिद्धांत कहा और किसी भी वस्तु अथवा परिस्थिति के रूप में इसे काम में लाया जाता है। उद्दीपन के कारण अधिगम करता क्या करता है? लर्नर एक अनुक्रिया प्रकट करता है। तो स्टिमुलस और अनुक्रिया के बीच में अनुबंधन स्थापित होता है, कंडीशन स्थापित होती है। और यह कंडीशन, यह अनुबंधन दो प्रकार का है, शास्त्रीय अनुबंधन या अनुकूलित अनुक्रिया, और दूसरा आता है क्रिया प्रसूत या नैमित्तिक अनुबंधन। तो यह अनुबंधन, यह प्रक्रिया जिसमें प्रभावहीन, नैमित्तिक में क्या है, प्रभावहीन उद्दीपक इतना प्रभावशाली हो जाता है कि उससे कोई अनुक्रिया, गुप्त अनुक्रिया प्रकट होने लगती है। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत में कौन कौन से कारक, देखिए प्रश्न पूछे जाते हैं, कौन कौन से कारक हैं जो शास्त्रीय अनुबंधन की अनुबंधन क्रिया सिद्धांत को प्रभावित करती है। इसमें प्रेरणा है, मोटिवेशन, नेचुरली पॉजिटिव रिस्पांस, मोटिवेशन यानी पॉजिटिव रिस्पांस है जिससे लर्नर को सीखने की प्रक्रिया बढ़ती है। दूसरा आता है समय की सन्निकटता। किसी भी प्रक्रिया में कंडीशन और अनकंडीशन रिस्पांस को, अनुबंधन को अगर जोड़ा जाए तो उसमें समयांतराल बहुत ही कम होना चाहिए, अन्यथा वह प्रभावहीन हो जाती है, सीखने की प्रक्रिया प्रभावहीन हो जाती है। और पुनरावृत्ति भी इस तरह में अगर अनुबंधन किसी उद्दीपक में हो, दो उद्दीपकों का अनुबंधन है, अनुक्रिया कैसी हो जाती है, उसके लिए अनुक्रिया प्राप्त करने के लिए पुनरावृत्ति होना आवश्यक है। इसी प्रकार से नियंत्रित वातावरण लिए तो नेचुरल है कि नियंत्रित वातावरण में लर्निंग प्रोसेस बढ़ जाती है, सीखने की प्रक्रिया बढ़ जाती है। इसी प्रकार पूछा जाता है कि शिक्षा में अनुबंधन के सिद्धांत के अनुप्रयोग क्या है? तो बहुत से अनुप्रयोग हैं। यह सिद्धांत बहुत जगह प्रभावशाली सिद्धांत माना जाता है। यह एक सिद्धांत सीखने के लिए स्वाभाविक विधि है। दूसरा, यह अनुबंधन सिद्धांत पशु पक्षियों के लिए, उन्हें ट्रेनिंग प्रशिक्षण के लिए बहुत ही सहायता करता है। दूसरा, यह सिद्धांत मंदबुद्धि बच्चों के लिए बहुत प्रभावशाली सिद्धांत माना जाता है। इसमें क्योंकि दो उद्दीपक, कंडीशन और अनकंडीशन उद्दीपक अनुक्रिया करवाने के लिए, रिस्पॉन्स प्राप्त करने के लिए ज़रूरी होते हैं। तो यह बहुत आसानी से, जिसमें मंदबुद्धि बालकों के लिए यह बहुत प्रभावशाली माना जाता है। यह शिक्षण सहायक सामग्री का कार्य भी यह सिद्धांत के आधार पर ही किया जाता है, क्योंकि शिक्षण सहायक सामग्री क्या करती है, इसमें उद्दीपक का कार्य करती है। अगर टीचिंग में टीचिंग एड्स रखे जाएं, दिए जाएं, तो वो किसका कार्य करेंगे? उद्दीपक का कार्य करेंगे, और एक कंडीशन, अनुबंधन उनके बीच में स्थापित हो जाएगा। तो इस प्रकार से यह सिद्धांत उसको भी एक्सप्लेन करता है। इस तरह से पावलोव के जितने भी हमने ये पॉइंट्स पढ़े हैं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आप इसे डिटेल में पढ़िए और इसको समझिए। ये स्लाइड सफिशेंट है जिससे आप
अगर आप इसकी पुनरावृत्ति करेंगे स्लाइड्स की भी तो आपको आसानी से पावलोव का सिद्धांत बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा। और किसी भी प्रश्न को पावलोव के सिद्धांत के आधारित जो भी प्रश्न हो उसे आप बहुत आसानी से हल कर सकेंगे, क्योंकि इसमें 4 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। कौन कौन सी हैं? अनकंडीशनल स्टिमुलस, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, कंडीशनल स्टिमुलस, कंडीशनल रिस्पॉन्स। तो इस तरह से ये चारों चीज़ें जो होती हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है इस सिद्धांत को समझने के लिए। तो ये आसानी से समझी जा सकती है। और जितनी भी शारीरिक मनोविज्ञान जितना भी है वो इस सिद्धांत पर आधारित है। तो इस तरह से इसकी तैयारी कीजिए। धन्यवाद।